विटामिन डी हमें साइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, सूर्य से प्राप्त होती है। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्शियम से रिलेट करती है विटामिन। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों के अवशोषण को बढ़ा देती है आंत के अंदर। अगर हम विटामिन डी का कोई सोर्स खा रहे हैं तो आंत में जब पाचन कंप्लीट होता है तो विटामिन डी क्या करती है, वहाँ से कैल्शियम और फास्फोरस को ब्लड के थ्रू लेके और हड्डियों तक पहुँचाने का कार्य करती है, क्योंकि दांत में हड्डियों के विकास और उनकी मजबूती के लिए विटामिन डी बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों को हड्डियों तक, दांतों तक पहुँचाने का कार्य करती है। कमी से रोग हो जाते हैं बच्चों में, रिकेट्स, और वयस्कों में हो जाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। पोर का मतलब होता है छिद्र, तो हड्डियाँ छिद्रित हो जाती है। और दूसरा रोग होता है वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया। मलेशिया मतलब भंगूर, हड्डियाँ ऐसे लगती है जंग लगी हो हड्डियों पे, भंगूर हो रही है। स्रोत है धूप, सूर्य से प्राप्त होती है। क्रॉड लीवर ऑयल, और दांत में हड्डियों को मजबूत करती है। कैल्शियम फास्फोरस का अवशोषण आंत में बढ़ा देती है। इसको हार्मोन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये हार्मोन जैसा कार्य करती है। ये विटामिन डी की खासियत है। डी से संबंधित कुछ फैक्ट है जो कि आपने नहीं पढ़े होंगे आज तक, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी के बारे में हमारे भारतीय चेन्नई के दक्षिणामूर्ति त्वचा रोग विशेषज्ञ डर्मेटोलॉजिस्ट, उन्होंने बताया कि 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल ये हमारी त्वचा स्किन में पाया जाता है, त्वचा में। ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल ये विटामिन डी में बदल जाता है। आखिरकार हम कहते हैं विटामिन डी प्राप्त होती सूर्य से, होती कैसे? त्वचा में एक पदार्थ पहले से मौजूद है, वो केवल धूप की उपस्थिति में यानी सूर्य के प्रकाश की एनर्जी के अंदर ये विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश की यूवी लाइट के अंदर ये कार्य होता है। और कब होता है? होता अलग अलग प्रकार से, लेकिन कब होता है? ये सुबह 11 बजे से 2 बजे तक, यानी कि ये 3 घंटे वो टाइम है जिसमें आपको विटामिन डी भरपूर मिलेगी। मौसम के हिसाब से धूप बदलती है तो ये टाइमिंग चेंज हो सकता है। आपको याद रखना है कि 45 डिग्री पर जब सूर्य होगा, यानी उससे ज़्यादा जब होगा, यानी सीधी किरणें हमारे ऊपर जब पड़ेगी, तब जाके आपको विटामिन डी अच्छे से प्राप्त होगी। ग्रामीणों में 16.2 नैनोग्राम जो विटामिन डी है वो सूर्य के प्रकाश से मिल जाती है, जबकि शहरवासियों में यही आंकड़ा कम हो जाता है, क्योंकि शहरवासी क्या करते हैं कि धूप में रहना पसंद नहीं करते हैं, तो 7.2 ही उनको मिल पाती है नैनोग्राम। जबकि शरीर को एक दिन के लिए कम से कम 30 नैनोग्राम विटामिन डी चाहिए। तो बाकी विटामिन की पूर्ति हम कहाँ से करते हैं? हमारे भोजन के अन्य घटकों से कर लेते हैं। इस प्रकार विटामिन डी कंप्लीट होता है। ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं।